माइंडसेट ऑफ कांट। क्योंकि आप हर एक चीज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप उसकी इच्छा रखते हो आप हर एक चीज कर सकते हो। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हो। एक नहीं, दो नहीं, आपको इतने सारे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो आपने कभी सोचा कि इन लोगों के माइंड में ऐसा थॉट आया होगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती? हमेशा इन लोगों ने सोचा कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। और इसीलिए आज यहाँ आप लोगों के सामने ये सब लोग जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो सब के सब हैं। और वो सब अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये माइंडसेट कभी नहीं आया कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। तो इसके बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख चुके हो। और एक और एग्जाम्पल, एक और गेस्ट आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ जिनका नाम भावना जी है। ठीक है। तो उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ना मैं थोड़ा सा भावना जी के बारे में, मैं आपको ना भावना जी की फोटोज दिखाना चाहती हूँ बिफोर एंड आफ्टर की। तो उससे क्या है, आपको थोड़ा सा ना समझ में आएगा कि हाँ क्या था, या कहाँ वो थे, या कहाँ वो अभी हैं। ओके। ये क्या क्या उन्होंने अचीव करा, समझ रहे हो? थोड़ा सा वो ग्लिम्स मिल जाते हैं ना। तो मैं फोटो दिखाना चाहती हूँ, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके। मैं आप लोगों को उनकी फोटोज दिखाती हूँ। और उससे पहले आप लोग फटाफट से पहले तो कैमरा ऑन करें भाई, क्योंकि कैमरा ऑन अगर आप नहीं करेंगे ना तो काफी डिफिकल्टी आने वाली है भाई। हमको भी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे काले काले डब्बे देखने में, और बात करने में भी अच्छा लगता है अगर आप लोगों के कैमरा ऑन हो तो। ठीक है। तो प्लीज कैमरा ऑन रखें सब लोग। ठीक है। तो फोटोज मैं आपको अभी दिखाते हुए मैं भावना जी को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हेलो भावना जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? अनम्यूट करें, मैंने कमांड दिया आपको। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कैसे हो भावना जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे? मैं भी बढ़िया। कैसा लग रहा है पहले तो मुझे यहाँ ये बताओ कि यहाँ आकर कैसा लग रहा है, यहाँ बैठकर कैसा बहुत लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप ना अपनी जर्नी, ठीक है, जो भी आपने फेस किया, जैसी भी आपकी जर्नी रही स्टार्टिंग टू अभी जब आप यहाँ बैठे हुए हो, वो हर एक हाँ। चीज आप शेयर करना। और बिल्कुल ना ऐसा जैसे रानी की तरह नहीं होता है, रानी बैठे हैं और वो बिल्कुल अपने जो किंगडम है अपनी किंगडम को रूल कर रहे हैं, वैसे ही आपने इस किंगडम को भी रूल करना है। ये 1 घंटे के जूम को आपने पूरा रूल करना है। ठीक है। एंड फोटो, मैं एक फोटो दिखा देती हूँ भावना जी की। आप इस फोटो को देखिए। तो भावना जी, यहां से यहां तक का सफर जैसे भी आपने तय किया, जो भी डिफिकल्टीज आपको आई, वो सारी डिफिकल्टीज आप शेयर कर सकते हो। अब इस जूम में आपको सौंपती हूँ। ठीक है। ठीक है भावना जी, यस। कंटिन्यू। मैंने 123 किलो से चालू किया था और अभी मैं 57 पे आ गई हूँ। और मैं मेंटेनेंस में हूँ। अभी 2 साल से मैं आपके इंडियन मेट्रो डाइट से जुड़ी हूँ और अभी मैं मेंटेनेंस में हूँ। और मुझे बीपी था और फैटी लिवर था और कैंसर की भी तकलीफ थी। कैंसर का भी मेरा ऑपरेशन हो गया था। मगर उसमें मेरे को बहुत दिक्कत आती थी, मैं घर में कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। मगर सब ये ज्वाइन करने के बाद सब मेरी दिक्कत निकल गई। और मैंने डाइट चालू करने के बाद तुरंत मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, तभी भी मैं ये डाइट की वजह से सब कर पाई, नहीं तो मैं घर में कुछ काम करने के लायक नहीं थी। मगर मैंने अब अच्छे से सब किया। तो थोड़ी तभी थोड़ी दिक्कत आई, मगर वो वांदा है, इतना वांदा नहीं आया और मैंने सब कर लिया, मैनेज कर लिया सब। और मुझे मेरा वेट लॉस करने के लिए मुझे टाइम लगा। 2 साल निकल गए, पौने 2 साल लगा मेरे को। मगर मैंने 66 kg वेट लॉस किया है अब तक। और अभी मैं 60 में हूँ, अब मेंटेनेंस चालू है मेरा। और अभी फैटी लिवर प्रेशर ये सब दिक्कत मेरी निकल चुकी है। और सर घर का सारा काम मैं भी आसानी से कर लेती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो भी कोई मुझे पहचानता नहीं है। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं ऐसा इतना जादू कैसे हो गया, इतना वेट वेट कैसे कम किया। तो मैंने कैंसर का डॉक्टर है वो भी मेरे को पहचाना नहीं और मेरे को बोला इतना वजन कैसे कम किया। फिर मैंने अपना इंडियन वेट डाइट का सब ऐप बताया और मेरा फोटो सब बताया। मैंने 50 किलो वेट कम किया, तभी भी मेरा पॉडकास्ट हुआ था। तो सब फोटो दिखाया, तभी वो जाके माने कि हाँ ये खा के भी हो सकता है करके। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब खा के वेट कम हो सकता है करके। और अभी भी कोई कहीं भी जाती हूँ तो कोई मुझे पहचानता नहीं है।
और मेरा वेट हमेशा थोड़ा स्लो ही गया, मगर मैंने हमेशा मोटिवेशन के साथ ही किया है। कभी मैंने हैंडल्स नहीं किया टीचर के पास, तो कभी कुछ दिया पर मुझे दिक्कत नहीं आई, ना मैंने कभी कोई दवाई खाई है, ना कुछ हुआ, ना कभी 2 साल में कभी ना मैं कुछ मेरे को तकलीफ हुई, ना मैं बीमार हुई कि मेरे को दवा लेनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले से मैं बहुत अच्छी बेहतर हो गई। और अभी मैं 6 XL पे थी और अभी मैं स्मॉल पे आ गई हूँ। और कि मेरे भावना हस्बैंड जी, मेरे आप मुझे साथ। ये बताएं कि इंडियन वेट लॉस डाइट से पहले क्या क्या आपने किया, मतलब मैंने कैसे आप ज्यादा इंडियन वेट लॉस डाइट में आए। मैंने ज्यादातर बाहर का कुछ नहीं यूज किया, घर का ही सब अपने हिसाब से ही डाइट करती थी। मेरे को डॉक्टर ने कभी से आज 11 साल पहले मेरे को जब कैंसर हुआ तभी मेरे को डॉक्टर ने बोला था वेट कम करने के लिए, मगर मैंने घर का ही सब किया, मगर तभी नहीं हो रहा था। क्योंकि मेरे को बच्चे भी नहीं है, तो मैंने उसका भी दवा लिया और फिर कैंसर की वजह से सब दवाई खा के ही मेरा इतना वेट हो गया था। या मैं बाहर का ज्यादा हम लोग खाते ही नहीं, होटल में ज्यादा जाते ही नहीं, ना बाहर का स्विगी जोमेटो भी हम लोग नहीं खाते। और मैं प्योर जैन हूँ, कांदा लहसुन भी नहीं खाती, मगर फिर भी मैं मोटिवेशन के साथ एक जर्नी ने पूरी की है मैंने। और मेरी प्रियंका में वे भावना गोवा, जी, गोवा। ओके, ठीक है। हम्म। आप मुझे ये बताएं कि इंडियन वेट लॉस डाइट के बारे में कैसे आपको पता चला, कहाँ से पता चला, मेरी और मेरी फ्रेंड कैंसर ने कैसे आप पता। मेरी बोलिए। फ्रेंड ने किया था, घाटकोपर की है वो, मैं काम लोग जैन, मेरी जैनी है। मेरी फ्रेंड ने 10 किलो कम किया, फिर ने उसने मेरे को बताया, फिर मैंने चालू किया। मैं आज तक कंटिन्यू कर रही हूँ। उसने छोड़ दिया मगर मैं कंटिन्यू में हूँ अभी भी। अभी भी मैंने 365 डे का लिया है। ओके, मैंने वेरी पहला गुड। 1 मंथ लिया, फिर 100 डे से वो किया, फिर 6 साल भी 365 डे में थी। इस साल भी 365 डे लिया है। ओके, वेरी गुड भावना जी। एंड ये हम्म। बताएंगे, जैसे आपने कैंसर के बारे में बोला कि आपको कैंसर था, तो अभी हाँ, क्या है उसका, मतलब कब वो ठीक हुआ या क्या रहा उसका। ये पहले मैं किचन में खड़ा रहकर खाना भी नहीं बना पाती थी, इतनी मुझे दिक्कत थी, ना मैं घर का काम कर सकती थी। मगर अभी सब कर लेती हूँ, घर में सब नाश्ता भी बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, कितना भी घूमती हूँ तो भी मुझे थकान नहीं होती। और नहीं तो मैं बॉम्बे रह नहीं पाती थी, इतनी मुझे तकलीफ थी। मैं देवलाली रहती थी, वो बॉम्बे घर होने के बावजूद भी मैं देवलाली, मेरा सेकंड होम है, तो उधर रहती थी अकेली। हस्बैंड और सास इधर रहते थे, मैं अकेली उधर रहती थी और उधर अपना करती थी सब। मगर अभी वो सब दिक्कत मेरी निकल गई, तो मैं अभी अच्छे से इधर रह सकती हूँ। क्योंकि मैं ये कैंसर की वजह से खाना नहीं बना सकती थी। मेरे को चक्कर आता था, सर दर्द होता था, आंख दर्द होता था, वो सब दिक्कत निकल गई। मैं भी आउट ऑफ इंडिया भी 2 बार गई, मैं तभी भी मैं सब जगह बराबर से घूमी, किधर मेरे को दिक्कत नहीं आई। नहीं तो मैं 10 मिनट का रन भी नहीं कर पाती थी, इतनी मेरी सांस फूलती थी, इतना दिक्कत था। मगर अभी सब दिक्कत निकल गई, अभी कोई मेरे को पहचानता नहीं है। ओके भावना जी, ग्रेट। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या डिफिकल्टीज आपको आई जब आप इतना ज्यादा वेट आपका था, और अभी आप तो इतने पतले और इतने सुंदर लग रहे हो, तो अभी क्या हाँ, आप फील करते हो और तब क्या फील करते थे। तभी तो बहुत दिक्कत, तभी तो मेरे को इतना वो था कि अभी जो अब और मेरा वजन बढ़ेगा तो फिर मेरा करेगा कौन। है मेरे तो बच्चे तो है नहीं, मैं मेरा हस्बैंड और मैं दो ही तो है। तो फिर मेरा मैं खाट बेड पे आ जाएगी तो मेरा करेगा कौन। इसी मोटिवेशन से मैंने वजन कम किया, और अभी आज भी मैं 60 के ऊपर जाने के लिए नहीं तैयार हूँ। मेंटेन करके रखा 60 के अंदर ही मैंने। ऐसा तो मेरे को 55 करना था, पर हस्बैंड ने मना किया, इसलिए मैं 57 पे ही छोड़ दिया और मेंटेनेंस चालू किया है। कभी 2-3 महीने से मैं मेंटेनेंस नहीं हूँ। अभी मैं ओके, काम क्या कर कुछ रही हूँ। डिफिकल्टीज आई भावना जी आपको उस टाइम पे। तब पहले स्टार्टिंग में आई, बाकी वेट बड़ा इतना फिर बांधा नहीं आया। क्योंकि मेरी जिद और मोटिवेशन था, मुझे कुछ भी करके मेरा वेट कम करना ही करना है, तो फिर नहीं कुछ का तकलीफ आई। ओके, और अभी कैसा लगता है इतना वेट कम बहुत कर अच्छा, कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर लोग भी बोलते इतना कम नहीं करना है, करने का सी मेरे को 70 पे ही बोलते थे बस करो। मैं बोली नहीं, मैं 55 तक जाऊंगी, मगर मेरे को मना किया मैंने, मुझे फिर भी मैं 57 पे जाके मैंने छोड़ा। एंड अभी कैंसर वैंसर ठीक है आपका, जो भी कैंसर का था सब प्रॉब्लम। अच्छे, सब रिपोर्ट मेरा सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। डॉक्टर लोग रिपोर्ट देख के एकदम खुश हो गए, इतना अच्छा बढ़िया काम किया। ये सब हुआ इंडियन वेट लॉस डाइट की वजह से, वरना नहीं हो सकता था ये।
ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको इतना ज्यादा हिट करा कि हाँ मुझे अभी वेट कम करना चाहिए, मेरा वेट काफी हो चुका है। मैं वियतनाम गई थी ना, तो उधर कहीं किधर भी घूम नहीं पाती थी, किधर मेरे को होटल में बैठना पड़ता था या भी किधर बीच में रास्ते में बैठना पड़ता था। और मेरे हस्बैंड और सब लोग बाहर घूमने जाते थे और मैं किधर जा नहीं पाती थी। तो तभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी अभी मेरी ये 57 है। मैं बोले अभी मेरी ये जाइए 57 की एज में मैं किधर चल नहीं पाती हूँ, तो फिर आगे जाके मेरा क्या होगा। और मैं वजन बढ़ाऊंगी तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगी। इसलिए मैं जीत के हिसाब से मैंने मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को वजन कम करना ही करना है। और मैंने किया। ओके, और वेट लॉस के दौरान ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको सबसे ज्यादा, मतलब एक वो होता है ना कि यार अब मैं थक गई, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है कि ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत कर लिया, तो ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको वेट नहीं, लॉस करते करते ऐसा लगा कि नहीं अब मैं बहुत ज्यादा थक गई अभी हूँ या बहुत अभी परेशान हो गई हूँ? अभी भी मैं जल्दी छोड़ूंगी इंडियन वेट लॉस, आज जल्दी नहीं छोड़, 3-4 साल तो नहीं छोड़ूंगी। ओके, तो मतलब आपको ऐसी कोई डिफिकल्टीज नहीं आई? नहीं नहीं, कि मेरा मोटिवेशन ही ओके, इतना है कि कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही करना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो कभी कभार ऐसा होता होगा ना कि आपका वेट भी सेम आता होगा, नहीं जाता होगा, स्टक हो जाता होगा। मेरा वेट जाता ही स्लो था। और कई बार तो स्ट्रक भी हुआ है, क्योंकि 66 kg वेट कम करना की आसान बात नहीं है। इसके लिए इतना मोटिवेशन भी चाहिए और इतना धैर्य भी चाहिए कि अब मैं इतना सब करना है मुझे। और मेरे हस्बैंड का ओके, पूरा सपोर्ट था, आज भी सपोर्ट है, इसलिए मैं इतने तक पहुंच पाई। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड भावना जी। और जैसे अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि भावना जी, मैं जैसे आपने भी सुना होगा, आप भी जूम पर आते हो ना, कि मैं हाँ। ना ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरा वेट ना बढ़ जा रहा है क्योंकि मैं कुछ भी खा ले रही हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, घर से ही अपना कैरी करके जाओ या फिर फास्टिंग कर दो, मगर बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैंने आउट ऑफ इंडिया 2 बार गई ना, तभी उधर खाया। बाकी वो भी जितना हो सका उतना पनीर का ही आइटम खाया, ज्यादा तो काप्स नहीं खाया। बाकी इधर मैं किधर भी फंक्शन में जाती हूँ, किधर भी जाती हूँ ना, तो भी मैं घर से ही खा के जाती हूँ। बाकी मैं उधर फिर सिर्फ पानी ही पीती हूँ। घर का फंक्शन रहेगा चाहे कुछ भी है, मगर नहीं खाती, किधर भी बाहर नहीं खाती अभी भी। ओके, वेरी गुड। तो अभी आप मुझे ये बताएंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है या डाइट ज्यादा जरूरी है? डाइट 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 से ही होगा, जो भी होगा वो डाइट से होगा। एक्सरसाइज से तो सिर्फ मसल वो ठीक होंगे, बाकी वो डाइट से ही अपना वेट लॉस होता है। और ये पहले से मेरे को मालूम था कि घी खाने से होता है, मगर डॉक्टर लोग का बोलना ये था कि घी नहीं खाना चाहिए। इसलिए हम लोग घी बंद कर देते हैं। इससे पहले के आदमी घी खाते थे, तभी तो आज उनकी एज 100 के ऊपर जा रही है। और अपने लोग नहीं खाए, तभी तो इतने छोटे छोटे ही एज में ही मरण आ जाता है और इतनी दिक्कत आ जाती है। पहले के कि इतनी दिक्कत किधर आती थी, सब अच्छे से खाता था। इसलिए घी बटर खाने की वजह से तो सब हुआ। और मैंने घर में भी सादा तेल सब यूज बंद कर दिया, कोकोनट ऑयल और बटर ही और घी यूज करती हूँ, बाकी कोई नहीं सामान लाती। ओके, तो भावना जी देखो, जैसे जैसे होता है ना, अभी अगर कोई भी लोग है ना, लोगों का बोलना काम होता है, तो हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो आपको ऐसे क्या क्या कमेंट, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपने ऐसे क्या क्या चीजें अपने लिए सुनी है जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करती थी, या जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए कि ये नहीं इसने बोलना चाहिए था, ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा जो है हर्ट हुआ? बहुत मोटी है, बहुत खाती है, ऐसा सब बहुत बोलते थे। मगर मेरे खाने की वजह से नहीं, मेरी दवाई की वजह से ही मेरा शरीर इतना वजन बढ़ा था। ओके, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे भावना जी? अपना मोटिवेशन अच्छा रखो, चाहे सामने वाला कुछ भी कहे, मगर अपना मन का सुनो, उनका नहीं सुनना। वो तो कम करेंगे तो भी बोलेंगे, ज्यादा बढ़ेगा तो भी बोलेंगे, दुनिया को यही काम है बोलना। मगर सुनना करना अपना अपने मन का ही करने का। सुनना सबका, मगर करना अपना मन का।
वेरी गुड भावना जी, वेरी गुड। तो आप मुझे बताइए कि जर्नी में मतलब जब आप वेट लॉस कर रहे थे तो उस दौरान आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई और आपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? मुझे ज्यादातर डिफिकल्टी है सिर्फ मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन आया तो 3-4 महीने थोड़ा मेरा डिफिकल्टी स्टार्टिंग में था। बाद में मेरे को कभी भी कुछ डिफिकल्टी नहीं आई। कभी मेरे को कोई गोली खानी पड़ी ऐसा कुछ नहीं हुआ 2 साल में। के तो आप डॉक्टर के ना पास भी सबको गई जितने भी यहाँ पर हैं हूँ। अभी 109 कंसेशन यहाँ पर हैं, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, तो आप इनको ऐसी एक चीज क्या बोलना चाहोगे जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, और अगर आपको किसी ने ये चीज बोल दी होती तो शायद आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता। अपने मोटिवेशन और अपने शरीर का देख के अपने लिए थोड़ा जीना जरूरी है और अपना शरीर का देख के ही करना। सबका सुन के नहीं कर रहेगा। और अपना मोटिवेशन तो अच्छा ही रखने का, कुछ भी हो जाए अपने को करना ही करना है। सबका नहीं सुनने का। जो भी करना अपने मन का करना। ओके, ग्रेट भावना जी, ग्रेट। तो आप मुझे ना अभी ये बताइए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना, जब हमारा वेट ज्यादा था सोने में डिफिकल्टीज आती थी, सांस हमारी बहुत जल्दी फूल जाती थी, हम चल नहीं पाते थे, और सोने में भी हमारी सांस फूल जाती थी, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? हाँ, मेरे को सोने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी मगर चलने में दिक्कत बहुत होती थी। मैं चल नहीं पाती थी ज्यादातर। थोड़े थोड़े टाइम में मेरे को रुकना पड़ता था तभी जाके मैं चल पाती था। ये सीढ़ी भी मैं चढ़ नहीं पाती थी, इतना मेरे को दिक्कत था। मगर अभी मैं आराम से चढ़ उतर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। कितना भी घूमने को बोलो तो कुछ क्या घूम लेती हूँ, कुछ नहीं होता मेरे को। 4-4 5-5 किलोमीटर बराबर से आराम से मैं घूम लेती हूँ अभी। कुछ नहीं होता है। ये वेरी गुड। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर मैं आप स्टूडेंट्स को मौका दूंगी कि वो आपसे बात करें। अगर सिर्फ एक ऐसी चीज हो ना जिसपे आपको लगता है कि वेट लॉस के लिए फोकस करना चाहिए, तो वो एक चीज क्या होगी? अपना प्रोटीन की भाई खाना, कार्ब्स ज्यादातर नहीं खाना। ओके, प्रोटीन डाइट लेना। कभी कभार खाना पड़े वो बात अलग है, बाकी ज्यादातर प्रोटीन ही खाना वही अच्छा है। ओके। और पार्टीज वगैरह, जैसे पार्टीज वगैरह होती है तो उस टाइम पे क्या करें, या आपने क्या करा था पार्टीज वगैरह मैं में? पार्टी में नहीं खाती, घर से ही खा के जाती हूँ। या फिर घर से पानी खा के जाते थे? और अभी भी मैं हफ्ते में एक बार फास्टिंग करती हूँ। मगर हम लोग का जैन का ग्रेट। इंडियन डाइट वेट लॉस डाइट वाला नमक वाला पानी और वो नहीं, हम लोग का जो जैन का रहता है 10 से 6 बजे तक का पानी वाला वही करती हूँ, बाकी कुछ नहीं लेती आखिर दिन में। ओके, ग्रेट भावना जी, ग्रेट। तो अभी भाई हमारे स्टूडेंट्स को मैं मौका दूंगी कि वो आप लोगों से आपसे बात कर पाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ना कम बोलते हो, राइट? तो ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो मे बी आप थोड़ा मतलब खुलो और थोड़ा और अच्छे तरीके से बताएं। तो मैं ना सबको अनम्यूट की कमांड दे रही हूँ, बट प्लीज ना मच्छी बाजार नहीं रहना। अच्छे से एक एक कर कर क्वेरीज पूछना, जो भी आपको पूछना हो, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस जानने हो, ठीक है? एंड एक एक कर ही बात करना, ओके? ठीक है, तो अभी आप बात कर सकते हैं, मैंने कमांड हटा दी है। भावना जी बहुत अच्छे लग रहे हो आप। मैं 6 एक्सेल से फिर अभी मैं स्मॉल पे आ गई। हाँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। 66 kg मैंने कम किया है। बहुत अच्छा करा। अच्छे भी दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपकी हिम्मत की भी दाग देनी पड़ेगी क्योंकि इस टाइम बहुत मुश्किल से होता है। मैं अभी 57 ईयर्स की हूँ। हाँ वही तो। लेकिन आपने मेहनत करी वो दिख रही है। कितना टाइम लगा आपको भावना जी? पौने 2 साल। 2 साल लगे? हम्म। और मतलब कभी भी आपसे चीट नहीं हुआ? मतलब कभी आपका आउट ऑफ इंडिया गई ना तभी गया, उधर किया है, बाकी इधर इंडिया में कभी नहीं मतलब किया। 2 साल में कभी आपको मंचिंग करने का या फिर ऐसी रेगुलर चली हो जैसा हमारी डाइट में बताया जा रहा है? एनिवर्सरी गई फिर भी मैंने केक नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, अपना पनीर की आइटम बना के ही खाया। मतलब अभी तक नहीं लगता है कि जैसे कि है ना खाना बना रहे हैं तो ला टेस्ट कर लें या कुछ कर लें? हस्बैंड को भी मैं सब बना के देती हूँ मगर नहीं खाती। ओके, हाय गुड। बहुत भावना अच्छे जी। लग रहे हो आप। 66 kg कम करना बहुत बड़ी बात है। मैं इतने वेट पे हूं अभी। आपने मेरी जितनी लड़की एक कम कर दी अपने आप से। बहुत अच्छे लग रहे हो। हेलो। बोलिए। हाँ, हाय भावना जी। जय जिनेन्द्र, मैं भी जैनी हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं भी प्योर जैन हूँ, मतलब कांदा लहसुन भी नहीं खाती हूँ। हम भी अभी देवलाली जाके ही आए हैं, वहां भी हमारा भी होम है वहां पे।
हाँ, क्या मतलब हम लोग 6 कोटी है। मेरे को ये पूछना था आपसे कि मतलब ये जैसे कैसे होता है अपने जैनों में तो बहुत सारे फंक्शन रहते हैं कहीं कहीं जाने का ये वो। और जैसे आप अकेले, मेरी डॉटर की शादी होगी, मैं भी अकेले, मैं और मेरे हस्बैंड ही है, तो ज्यादातर फंक्शन में जाना पड़ता है सब जगह पे। तो उस हाँ। टाइम आप कैसे मेंटेन करते हो? मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं, थोड़ा खा ले। घर से ही जाके खाती थी, उधर उधर फंक्शन में मैं खाना नहीं खाती थी, अच्छा अभी तो भी नहीं खाती। अच्छा। और ये मतलब मेरे को पूछना था कि जैसे फंक्शन है तो चलो आप घर से जाके खाए या खा के जाते, मैं भी यहाँ पे सूरत में हूँ ना, तो सूरत में ये कर लेती हूँ, मगर बाहर गांव जाने का हुआ तो किसी के घर पे हम कैसे बोलेंगे इतना घी इतना बटर, अच्छा नहीं लगता। और आप तो हमारे समाज में सब समझते हो, जैन हाँ, में, हाँ। कि सबका घी ऐसे मतलब इतना घी डाल दिया इतना ये। तो फिर उस टाइम कभी आपको ऐसा फेस आया वेट लॉस जर्नी में? कभी किसी भी घर में गई ना, कोई जबरदस्ती किया ना, तो पानी या तो अपना ये का छाछ बोलते हैं ना अपन, दही दही वाला छाछ, वो हाँ पी वो तो। लेती थी, बाकी कुछ खाती नहीं थी। और कुछ नहीं, नहीं मेरा सब बंद है, मेरा दवाई चालू है तो मैं नहीं खाती करके ना बोल देती थी। अच्छा तो नहीं, अभी कैसे जैसे हम लोग अकेले हैं तो हमारे हम्म। पास टाइम बहुत फ्री रहता है घर पे। हाँ। तो उस टाइम बैठे बैठे कभी ऐसा कंटाला नहीं है कुछ खाने का मन हुआ या नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि टाइम पास पूरा नहीं होता है। अभी 2 जन है, मैं और मेरे हस्बैंड ही अभी है, बेटी की शादी हो गई। तो कभी कैसा कुछ टेंशन आया ना तो खाने का मन हो जाता है मेरे को। नहीं, अपना तो, मोटिवेशन अच्छा रखो तो कुछ नहीं होगा। तो मेन आप मोटिवेशन। मतलब कंटिन्यू जूम के साथ रहते हो या पर्सनल टीचर के साथ हो आप? बच्चे टीचर के साथ ही हूँ, मगर मैं ज्यादा जूम पे भी मैं ज्यादा नहीं आती। सुबह का 9 बजे का सेशन और आठ शाम का ऋचा मैम का 8 बजे का सेशन, या फिर नैन्सी मैम का, यही देखती हूँ। बाकी ज्यादा जूम पे मैं नहीं आती हूँ। अच्छा तो पूरा दिन मतलब बीच का टाइम आप कुछ मतलब जैसे हम 2 जन है तो काम तो बहुत रहता नहीं है। और हस्बैंड, अभी मेरा हस्बैंड भी रिटायर है तो घर पे ही रहते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ अपना चलते रहता है। अच्छा ऐसे है, क्योंकि मतलब काम नहीं रहता है इतना तो फिर क्या करे ऐसा भी होता है कभी कभी। और बाकी बाहर इतना मेरा तो घूमने का होता है, कभी इसके फंक्शन में जाओ कभी बाहर गाँव। मैं कच्छ से हूँ, भुज अच्छा, से। मैं भी कट से ही हूँ। अच्छा आप कौन से गांव से हो? पत्री। अच्छा वहां की पतरी कपाया, हाँ। बराबर। वो समझ गई ये मैं, आपने बोला ना। मेरे को पैसा का पाई है, ससुराल में पत्री।